जी आपके पास आते हुए जो कह रहे हैं उनकी बातों में दम है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने 75 सालों में ये हिम्मत करी कि मदरसों का सर्वे हो। वरना 75 सालों के अंदर इनकी शक्ति, इनकी मीटिंगें और इनका खौफ इतना तारी था मुल्क की सरकारों पर कि किसी ने हिम्मत नहीं करी कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को कैसे रखा जा रहा है, मदरसों के अंदर तालीम क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। एक कमरे में 20 बच्चे रहते हैं। मदरसे का जो मालिक है वो 500 गज के मकान में रहता है। मदरसे के बच्चे हल्के पंखे की हवा में बैठते हैं, 45 टेम्परेचर के अंदर, वो एसी में लेटता है आराम से। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन मदरसों के बारे में जाने। ये इन्होंने बात कही सरकारी स्कूलों की। सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा अधिकारी हर जिले में मौजूद हैं। हर साल कई बार सर्वे होता है और उन मदरसों का भी सर्वे होता है जो सरकार के हैं। आज तक कोई बता देगा पूरे भारत के अंदर कि ये मदरसे जो हिंदुस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, उनका आज तक किसी ने सर्वे किया? जब भी सर्वे करने की बात आती है तो मदनी जैसे लोग दिल्ली के अंदर मीटिंग बुलाते हैं और दबाव बनाते हैं सरकारों के ऊपर। तो मनमोहन सिंह या कपिल सिब्बल या उन जैसी सरकार के लोग दब जाते हैं, कहते हैं वोटों का मामला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो फैसला लिया है ये मदरसों के बच्चों के मुस्तकबिल को देख के लिया है। वो बच्चा जो 5 साल के मदरसे में आता है और 20 साल के मदरसे से निकलता है, उसकी क्या डिग्री होती है, किन हालात में रहता है, वो बाल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। तमाम मदरसों में साइंस और मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, गणित और विज्ञान। ऐसा है, अभी सरकार ने जो सरकार के मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, सिर्फ उनके अंदर केंद्र सरकार की तरफ से 3 शिक्षक दिए गए हैं, वो पढ़ा रहे हैं। वरना जो मदरसे 1 लाख के करीब पूरे भारत में हैं, ना किसी में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ना साइंस, ना कंप्यूटर, कुछ नहीं। मैं खुद मदरसे का पढ़ा हुआ हूं, 20 साल मदरसे के अंदर मैंने गुजारे हैं। और इस मदरसे की जो डिग्री है, दारुल देवबंद से लेकर बिहार के बॉर्डर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया इस मदरसे की डिग्री पर MA BA कराना बंद कर दे तो हिंदुस्तान का कोई मौलवी ना तो ग्रेजुएट हो सकता है, ना MA हो सकता है, ना PhD कर सकता है। सिर्फ यही 2 कॉलेजेस में होता है। बाकी कश्मीर वगैरह के छोटे-छोटे इदारे भी हैं। कश्मीर में भी कुछ कॉलेजेस जी नहीं मालूम और जगह और स्कूलों में भी होता है। और पूरी बात मैं कर दूं, देखिए बिलबिला वो रहे हैं इस सर्वे से कि जिनकी विदेश यात्राएं बेपनाह हैं, जो विदेश से पैसा लाते हैं उन बच्चों के नाम पर ज़कात सदका लाकर करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करते हैं। भारत सरकार का जितना एजुकेशन बजट है उससे ज्यादा बजट जो है इन मदरसों का है। और ये कहते हैं कि 3% बच्चे मदरसों के अंदर है। ये क्यों है कि उन मदरसों को इतना अच्छा आदि बच्चों को भेजने को तैयार नहीं है? अगर इन मदरसों में कुछ होता तो देश का सारा मुसलमान वहीं पढ़ता। अब बताइए आप। कलीमुल साहब आपके पास आते हुए, ओवैसी साहब इसको क्या कह रहे हैं, छोटा NRC क्या हो गया? क्यों आप एक फोबिया इस देश में मुसलमानों में मौजूदा सरकारों को लेकर बनाना चाहते हैं? क्यों डर पैदा करना चाहते हैं उनके मन में? देखिए मैडम, अभी जो हमारे विद्वान पैनलिस्ट ने बहुत सारी बातें कही, मैं उसके बारे में जल्दी बता दूं। एक तो ये कि भारत सरकार का सर्वे जिसमें यूडाइस कोड के साथ पोर्टल पे मौजूद है, उसमें वो तमाम मदरसे जो मान्यता प्राप्त हैं, गैर मान्यता प्राप्त हैं, सरकारी एड प्राप्त हैं, वो सब मौजूद है। उसमें कितने लड़के, कितने लड़कियां, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब मौजूद है और सरकार का है। और उसमें जिला अधिकारी से लेकर ब्लॉक लेवल तक एक अधिकारी मौजूद है, वो उसको अपडेट करता है। एक बात। दूसरी बात, एक भारत सरकार की स्कीम है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा। उसके तहत 50,000 टीचर की तनख्वाह या प्रोविजन भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से है। 54 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं दी है सरकार ने। इस बात को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा, ये तो 1 मिनट में आपके बीच में नहीं बोला था। 55 महीने खामोश कराइए। आप चुपिए, मुझे बोलने दीजिए, उनको पूरा करने दीजिए। जब संसद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये सवाल उठाया कि उनकी इतने सालों से तनख्वाह नहीं गई है, तब उस वक्त के जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने संसद में कहा कि मैं दिलवाऊंगा। और उसके तहत अभी 175 करोड़ रुपए रिलीज भी हुए, 174 करोड़, लेकिन वो 750 करोड़ हैं। एक सवाल आपसे पूछूं, एक काउंटर क्वेश्चन। जी बोलिए। क्या ओवैसी साहब या आप अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाते? मैं इसलिए पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ। किसका बच्चा जाता है मदरसे में? कौन से नेता का बेटा जाता है मदरसे में या बेटी जाती है मदरसे में? मुझे बता दीजिए। मैं बताता हूँ मैडम, बात ना भटक जाएगी। नहीं भटकेगी जो चीज है मैं पूरी कर दूं। अभी सर्वे की बात सब जानना चाहते हैं। अच्छा देखिए, कौन से नेता का बच्चा मदरसे में पढ़ता है? देखिए, जो भी नेता या बड़ा आदमी या पढ़ा लिखा आदमी, बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़े। नहीं, सुनिए मैडम, जो चाहता है कि वो रिलीजियस एजुकेशन ले, जिसका बच्चा हाफिज बने,
जिसका बच्चा ये कि जो दीनदार बने वो बिना मदरसे जाए नहीं बन सकता। प्रॉपर आगे ना एजुकेशन मदरसे बसीयत में ही पर। मिलती है। अभी अगर तो कोई आप नहीं विज्ञान और चाहता, मैथ्स की बातें कर रहे अब हैं। आइए देखिए मैडम, सिर्फ क्यों नहीं पढ़ाते आप देखिए अपने बच्चे सच्चर को कमेटी की मदरसे में? रिपोर्ट भी ये बताती है, अब तो और वो रेट डाउन नहीं, होगा, आप सिर्फ अपने बच्चे 4% को जाते हैं। डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बनाते मदरसे देखिए में? हम पढ़ाकर? मदरसे के लोगों को इस साल हमने 1200 बच्चों को डॉक्टर बनाया है। आप अपने जो बच्चे को नीट क्यों नहीं क्वालीफाई पढ़ाते करा है। मदरसे में? मैं चौथी बार पूछ रही हूँ। मैडम मैं खुद चलाता हूँ वो आप इंस्टीट्यूट। पढ़ाते क्यों नहीं अपने बच्चे को मदरसे में? आप मुझे बताइए, मुझे मौलवी नहीं बनाना अपने बच्चे को। तो मौलवी सिर्फ बनता है मदरसे में? हाँ, मौलवी बनता है, हाफिज बनता है, आलिम बनता है। आगे फंस गए। जी हाँ, मदरसा इसी के लिए है। मदरसे का एक्सक्लूसिव यूज ये है कि मदरसा रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम धार्मिक सब वही शिक्षा पढ़े, दें बस उसको। मेरा बच्चा नहीं पढ़े। नहीं, मेरा बच्चा क्या होता है? 4% किसके बच्चे हैं? हाँ? वो 4% वो गरीब बच्चे हैं जिनको आपके सरकार बच्चे भी नहीं क्यों नहीं पढ़ाती, जिनका केयर सरकार भी नहीं करती। उनको सब मुसलमान अपनी ज़कात खैरात से मिलकर उन गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके पीछे सरकार पड़ी हुई है। सरकार अपना जिम्मेदारी तो निभा नहीं रही। जब सरकार को तनख्वाह तक नहीं दे रही, इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 4.5 साल से ऐसी बेकार पड़ा हुआ है, तो वो अब नया सर्वे क्यों कर रही है? सिर्फ इसलिए कर रही है कि वो उन टारगेट करके मदरसों को और उनमें कमियां देख करके उनको परेशान करे। इसीलिए हमने उसको छोटा एनआरसी कहा। जिस तरीके से एनआरसी में मुसलमानों के डॉक्यूमेंट लेने के बाद उसमें अगर कोई कमी निकलती तो एक छोटा ऑफिसर भी उनको परेशान करता है, ऐसे ही अब ये छोटा ऑफिसर भी उन मदारिस को परेशान करेगा जिनमें थोड़ी सी भी कमी निकले।